हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी मेरे और मेरे सबसे खास दोस्त की बहन के बीच की है। दरअसल मैं और मेरा दोस्त जीतू बचपन में साथ साथ ही पढ़ते थे और उसकी बहन पूजा हमसे एक क्लास पीछे पढ़ती थी। हम लोगों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि बिना देखे एक दूसरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक पुरानी बाइक खरीदी है और अब उसी में मैं और मेरा दोस्त जीतू स्कूल जाते हैं और उसकी बहन एक पुरानी साइकिल से स्कूल जाती है। मेरी बाइक देखकर उसकी बहन ने मुझसे कहा, अच्छा सुनो, एक बाइक तो ले ली है लेकिन अभी तक पार्टी नहीं दिया है। मैंने कहा, अभी मत लो पूजा, मैं तुम्हें सबसे खास पार्टी दूंगा जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगी। वह यह सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, ठीक है, जल्दी देना, मैं इंतज़ार करूंगी। फिर मैंने दोस्त को गाड़ी में बैठने के लिए कहा लेकिन उसने मना कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, लेकिन एक काम करो, तुम पूजा को लेकर मार्केट चले जाओ क्योंकि उसे नए नए कपड़े लेने हैं। मैं यह सुनकर काफ़ी खुश हुआ क्योंकि पहली बार पूजा मेरे इतने पास में बैठेगी। मैंने तुरंत ही हाँ कर दिया और चलने के लिए राज़ी हो गया। दरअसल उसको देखने के बाद मैं यह भूल जाता हूँ कि वह मेरे दोस्त की बहन है। मैं उसके साथ बस पति पत्नी वाला खेल खेलना चाहता था और हर तरह का सुख दुख बांटना चाहता था, लेकिन यह सब मुझे मुश्किल लग रहा था क्योंकि अभी तक उसकी तरफ से कोई भी बात मेरे पकड़ में नहीं आई है। वह जल्दी से तैयार हो गई और बहुत ही प्यारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ अभी मैं पति पत्नी वाला व्यवहार शुरू कर दूं। मैंने बिना देरी किए हुए पूजा से कहा, चलो पूजा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और सड़क जाम की परेशानी बहुत होती है। वो बोली, बस 1 मिनट, अभी चल रही हूँ। उसने अपना पर्स एक हाथ में लिया और मेरे साथ बाइक में बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे साथ मेरी पत्नी ही बैठी हो, लेकिन वह मेरे दोस्त की बहन है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। पूजा के इतने करीब बैठा देख मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैंने पूजा से कहा, पूजा, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। उसने कहा, क्या तुम भी? मैंने कहा, सच में पूजा, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ मिलकर दाल पकाऊं। वह समझ चुकी थी कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मुझे लगा वह गुस्सा हो जाएगी, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, तुम तो मेरे भाई के बहुत अच्छे दोस्त हो, मेरी वजह से तुम अपनी दोस्ती क्यों ख़राब करना चाहते हो? मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा पूजा, क्योंकि हम लोग कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। वह बोली, लेकिन यह तो बहुत मुश्किल है। यह सुनकर मैं शांत हो गया और मुझे बहुत अजीब लगने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, लेकिन हम लोग साथ मिलकर दाल ज़रूर पका सकते हैं। मैंने कहा, ठीक है, पहले हम लोग दाल पकाएं, उसके बाद शादी के बारे में सोचेंगे। वह बोली, ठीक है, अब बाइक थोड़ा तेज़ चलाओ क्योंकि बहुत देर हो रही है। फिर मैं जल्दी से पूजा को एक अच्छी सी दुकान में लेकर गया। उसे कोई भी कपड़ा पसंद नहीं आ रहा था। मेरे हिसाब से वह मेरे ही पसंद के कपड़े खरीदना चाहती थी, इसलिए वह हर कपड़े को नापसंद कर देती थी। फिर मैंने उसे अपनी पसंद के सारे कपड़े दिलाए। हम लोग दुकान वाले को पैसे दे ही रहे थे कि तभी मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया और उसने कहा, अभी कहाँ हो, बहुत देर हो गई। मैंने कहा, दोस्त, आज ट्रैफिक जाम बहुत था, इसलिए इतना समय हो गया। हम लोग बस थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। फिर मैं और पूजा वहाँ से चल दिए। इस बार पूजा और चिपक कर बैठ गई।
मैंने बाइक काफ़ी तेज़ चलाकर जल्दी से पूजा के घर आ गया। उसको उसके घर छोड़ने के बाद मैं अपने घर जाने लगा तो पूजा मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, कल फिर मिलते। मैं भी मुस्कुराकर अपने घर आ गया। घर पहुंचने के बाद मेरे मन में बार बार पूजा का ख्याल आ रहा था, लेकिन मैं क्या करता। पूजा के पास फ़ोन नहीं था, जिसकी वजह से मैं बात भी नहीं कर सकता था। मैं खाना खा रहा था और मेरे दोस्त ने फ़ोन किया। मैंने कहा, बताओ क्या काम है। उसने कहा, घर आ, थोड़ा काम है। मैंने कहा, अभी खाना खा रहा हूँ, बस 15 मिनट बाद अभी आ रहा हूँ। फिर मैंने खाना खाया और उसके घर चला गया। घर जाकर देखा कि सभी लोग तैयार हो रहे हैं। मैंने पूछा, सब लोग कहाँ की तैयारी बना रहे हैं, क्योंकि अभी तो शाम हो रही है और इतने समय सब लोग तैयारी बना रहे हैं। मैंने देखा कि पूजा चुपचाप बैठी थी। मेरे दोस्त की मम्मी ने बताया कि हम लोग अभी एक शादी में जा रहे हैं। फिर उनसे मुझे बुलाने का कारण पूछा। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि पूजा को 12 बजे के बाद नहीं जागना है, क्योंकि एक बीमारी के कारण डॉक्टर ने ज़्यादा देर तक जागने के लिए मना कर दिया है, इसलिए वह घर में अकेली रहेगी। तभी तो तुमको बुलाया है। तुम पूजा के पास रहना। हम लोग रात के 2 बजे तक सब लोग आ जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं बना रहूँगा। पूजा के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी मैंने कभी पहले नहीं देखा। थोड़ी देर बाद घर के सभी लोग चले गए। मैं तुरंत ही पूजा के बगल में जाकर बैठ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और हम लोग बातें करने लगे। समय भी धीरे धीरे हो रहा था। 9 बजने वाले थे। मैंने पूजा से कहा, चलो पूजा, अब सो जाते हैं, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा देर तक नहीं जागना है। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्यों, दाल नहीं पकाओगे? मैं एकदम से चौंक गया कि पूजा खुद अपनी तरफ से कह रही है, और ऐसा मौका मैं नहीं छोड़ना चाहता था। मैं हंसने लगा और बाहर की कुंडी लगाकर सीधे हम लोग मिलकर अच्छे से दाल पकाने लगे। दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। हम दोनों ने पहली बार दाल पकाई थी, इसलिए ज़्यादा देर लग रही थी और कुछ देर बाद दाल उबाल मारने लगी। हम लोगों ने लगभग 20 मिनट तक दाल पकाते रहे। पूजा मेरी तरफ बार बार देख रही थी, मानो वो फिर से दाल पकाना चाहती हो। मैंने उसे बताया कि कुछ देर रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर से दाल पका सकते हैं। फिर वह किचन साफ करने लगी, क्योंकि सोने का भी समय हो रहा था। पूजा ने कहा, चलो अब फिर से दाल पकाते हैं। पहली बार बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं और पूजा फिर से दाल पकाने लगी। इस बार हम लोगों ने काफ़ी बढ़िया दाल पकाई। इसमें दोनों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब पूजा के सोने का भी समय हो रहा था। मैंने पूजा से कहा, पूजा अब तुम सो जाओ, क्योंकि तुम्हारे सोने का समय है। वह बोली, नहीं, मुझे अभी नहीं सोना है। बहुत दिनों बाद तो दाल पकाने का मौका मिला है, इसलिए यह मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैंने उसे समझाते हुए कहा, देखो, अभी तुम्हें कुछ हो जाएगा तो दिक्कत होगी, इसलिए तुम अब आराम से सो जाओ। वैसे भी हम लोग दाल पका चुके हैं। वह मेरी बात नहीं मान रही थी और बस दाल पकाने की बात कर रही थी। वह बोली, बस एक बार और हम लोग दाल पका लेते हैं। फिर मुझे उसकी बात मानना पड़ा और हम लोग फिर से दाल पकानी शुरू कर दिया। इस बार दाल उबाल ही नहीं कर रही थी। लगभग 2 घंटे हो गए। उसके बाद दाल उबाल बारी। पूजा के सोने का समय 1 घंटे देर हो गई थी। मैंने उससे कहा, पूजा, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगा, तुम चुपचाप अब सो जाओ। पूजा ने मुझसे कहा, तुम अपने और मेरी शादी के बारे में घर वालों से बात करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा, ठीक है, मैं बात कर लूँगा, तुम जल्दी से सो जाओ। मैं अब जान चुका था कि पूजा भी
अब मुझे अपना पति स्वीकार करना चाहती है, लेकिन हम लोगों की उम्र भी थोड़ी छोटी थी। लेकिन अगर मैं देर कर दिया तो पूजा के घर वाले पूजा की शादी करवा देंगे। इसी तरह हम लोगों को 1 साल हो गए। हम लोगों को जब भी दाल पकाने का मन होता तो इसी तरह से घर वालों से बिना बताए अच्छे तरीके से दाल पका लेते और मेरा पूजा के घर आना जाना लगा ही रहता, इसलिए कोई मुझसे कुछ नहीं कहता। जब पूजा की क्लास 12 की पढ़ाई पूरी हुई तो उसके घर वालों ने पूजा की शादी करने के लिए सोचा। यह बात पूजा ने मुझे खुद बताया। मेरे लिए यही एक मौका था जो मैं घर वालों से बता सकता था कि पूजा को मैं अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। मैं जल्दी से उसके घर गया और उसके सीधे मम्मी पापा से कहा, आंटी आप लोगों से एक बात बतानी है। वो बोली, बताओ बेटा क्या बात है। सब लोग पास में ही बैठे थे, पूजा भी पास में ही थी। सब लोगों को देखकर यह सब बताने में थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन यह मेरी ज़िंदगी का सवाल था, इसलिए मैंने हिम्मत करके सारी बात बताई। वह कुछ नहीं बोली और मुझे देखने लगी। मैं उस समय अपना सिर नीचे किए हुए बैठा था। थोड़ी देर बाद मैंने उनसे कहा, आंटी मैं पूजा को हमेशा खुश रखूँगा, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा और ना ही पूजा मेरे बिना रह पाएगी। मेरी दर्द भरी बातें सुनकर उनका मन भावुक हो गया और कहा, ठीक है तुम अपने घर में बात करना। मेरे घर वालों को कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वह पूजा को अच्छे से जानते थे। इस बीच मेरा दोस्त मुझसे नहीं बोल रहा था, लेकिन मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर अपने दोस्त से मैं जाकर क्या कहूँ, यह सोचकर मैं भी नहीं बोलता। हम लोगों की शादी तय हो गई, लेकिन मैंने आंटी से 1 साल का समय मांगा ताकि कोई अच्छी सी जॉब पाकर घर चला सकूं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। इस बीच मेरा आना जाना लगा ही रहता था। फिर मैंने एक अच्छी सी जॉब पकड़ लिया और मेहनत से काम किया, लेकिन यह 1 साल मुझे 5 साल के बराबर लग रहे थे। मैंने कड़ी मेहनत करके अपने परिवार की लगभग सारी परेशानी दूर किया और फिर पूजा से शादी कर लिया। आज हम लोग बहुत खुश हैं, पर अब तो जब भी दाल पकाने का मन होता है तब हम लोग दाल पकाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि हम लोग शाम को रोज़ दाल पकाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।